और गोया ऐसे बताएं कि हमें यूँ लगे कि जैसे हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी अली का इल्म भी चाहिए और अली से खिताबत भी चाहिए। आपका बयान ऐसा हो कि हमें यूँ लगे कि जैसे हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपकी गुफ्तगू यूँ मुजस्सम होने लगे नबी का वजूद हमें। तो मौला अली ने मौला नबी के फ़ज़ाइल बयान किए। लक़द जाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, बिल तहकीक आ चुका मेरा रसूल जो तुम ही में से है। अल्लाह ने मेरे नबी को वहाँ से भेजा है। आ चुका यानी कहीं और का है, यहाँ का है ही नहीं। आ चुका कहीं और का है। मेरे नबी का मेराज पर जाना कमाल था, और एक मेराज थोड़ी की है रसूल ने। कितनी मेराजें तो की हैं, जब दिल करता था चले जाते थे, जब चाहता था चले जाते थे। ये जिस मेराज का जिक्र कुरान मजीद में है, ये ऑफिशियल सफ़र था, सारे प्रोटोकॉल के साथ, सारे अदाब व तहज़ीब के साथ बुलवाया है। तो सारे प्रोटोकॉल के साथ बुलवाएंगे, सवारियां भी भेजेंगे, ये फरिश्तों का हल्का भी होगा, जगह जगह विजिट और दौरे भी होंगे, अल्लाह की खुदाई को भी देखेंगे, अल्लाह के जितने नुमाइंदे हैं उन सब से मुलाकातें भी होंगी, अल्लाह के जितने बड़े नुमाइंदे हैं उन सबको नमाज भी पढ़ाएंगे, सब इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। अब बुलवाया है तो सारे प्रोटोकॉल के साथ बुलवाएंगे, सवारियां भी बदलेंगे। इस मेराज की हदीस को अगर लिखें तो एक पूरी जिल्द तैयार होती है। ये इतनी बड़ी मालूमात वाला हदीस, ये वाक़या अगर इसको लिखें तो एक पूरी जिल्द तैयार होती है। ये कैसी मेराज है। सरकार गए हैं, आ भी गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीरें दर भी हिलती रही, वज़ू का पानी भी बहता रहा, जैसे कायनात ठहर गई हो, सब कुछ वहीं पे रोक दिया हो कि जब तक आप वापस ना आ जाएं सब कुछ वहीं पे रोक दो। आप सरकार को मेराज पे बुलवाया है तो सवारियां भी बदली हैं। जो ज़मीन पे सवारी भेजी वो भेजी बुर्राक, फिर आई रफ रफ, यहाँ से बुराक पर ले गए, वहाँ से रफ रफ मिलेंगे और वहाँ से भरम मिलेंगे। कोई सवारी इस काबिल नहीं कि जो हर जगह रसूल के साथ साथ जाए। बेशक सवारियां भी बदली जाएंगी। खबरदार, सवारियां एक जैसी नहीं। खबरदार, मुसाफिर के हम सफ़र एक जैसे नहीं। सब लोग जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, अदारों से वाबस्ता लोग मौजूद हैं। जब किसी ज़रूरी कागजात पर हमसे दस्तखत करवाए जाते हैं ना, तो अंगूठा भी लगवाया जाता है। भाई पढ़े लिखे हैं, जब दस्तखत कर दिए हैं तो फिर अंगूठे की क्या ज़रूरत है। लेकिन दस्तखत जाली हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ जाली नहीं हो सकता। कायनात में अरबों लोग हैं, सबके अंगूठे मुख्तलिफ हैं। जब अंगूठे सबके मुख्तलिफ हैं तो फिर सोच एक जैसी कैसी हो सकती है, सबके दिमाग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। हमें इन मौज़ूओं पे, इन बातों पर लड़ने की ज़रूरत नहीं कि फ़लाँ का अक़ीदा ये है, फ़लाँ का अक़ीदा ये है। अरे भाई, तुम्हारी और मेरी हैसियत ही क्या है जब सलमान और अबूज़र एक जैसा नहीं सोचते। क्या बात। तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या है जब सलमान और अबूज़र एक जैसा नहीं सोचते। अब अल्लाह ने नबी को मिराज पे बुलाने के लिए सवारियां भी भेजी हैं। ज़मीन पे जो सवारी भेजी वो भेजी बुर्राक। कुछ सफ़र, कुछ मुद्दत के बाद जब बुर्राक में हिम्मत नहीं रही उड़ने की तो फिर आई रफ रफ। जब रफ रफ कुछ सफ़र तय करने के बाद थक गई, उसमें हिम्मत नहीं रही उड़ने की, तो फिर आया भरम। भरम एक नूरानी जुल्हा, जिसके लिए उल्मा ने लिखा है कि यूँ लगता है कि जैसे नूरानी जुल्हा हो। अब उस नूरानी जुल्हे में बैठा के सरकार को ले जाया गया है। हर जगह, हर मुकाम पर जिब्रील आप सरकार के साथ साथ रहे हैं, लेकिन एक मुकाम ऐसा आया कि जिब्रील खड़े रहेंगे। आप सरकार ने मुड़कर देखा, जिब्रील चलते क्यों नहीं? कहा नहीं या रसूलुल्लाह, यही मेरी जगह है, अल्लाह ने यही मेरी जगह मेरे लिए मखसूस की है। तो भाई जो अपनी जगहों को पहचानते हो वो फिर मलंग भी बन जाते हैं। क्या बात। कहा जिब्रील चलो, चलते क्यों नहीं? कहा नहीं या रसूलुल्लाह, यही मेरी जगह है,
अगर इससे कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जल जाऊंगा। अब यहाँ से अकेले मेरे रसूल आगे बढ़े हैं। जहाँ आवाज़ आई उदलो मिन्नी, जहाँ आवाज़ आई दाना फतदल्ला, जहाँ आवाज़ आई तिफ या मोहम्मदिन रब्बा का यसल्ली, जहाँ आवाज़ आई रुक जाओ मेरे मोहम्मद तुम्हारा रब भी तुम्हारी तारीफ़ें कर रहा। कैसा मुकाम होगा वो कि जब रब फरमाएगा रुक जाओ मेरे मोहम्मद, अभी तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफ़ें कर रहा है। और फिर फरमाएगा काबा कौसैन औ अदना, और इतने करीब आए। अच्छा, अगर रब ने ये आयत यहीं पे रोक दी होती ना कुरान मजीद में कि काबा कौसैन तो कमालों का फासला औ अदना ना बोला होता तो मुसलमान मेरे नबी की हदें बता देता। ये आयत यहीं तक बोल दी होती कि काबा कौसैन इतना करीब आए, काबा कौसैन 2 कमानों का फासला औ अदना, और इससे कोई हद ही नहीं, ये ना बोला होता तो मुसलमान बता देता कि नबी 2 फुट 3 फुट की बुलंदी पे था। सबसे छोटी भी कोई कमान बनाता तो कोई हद बना देता ना। ये तो पहले ही हजरत है, ये तो पहले ही कहता है नबी मुझ जैसा है, नबी मुझ जैसा है, नबी तेरे जैसा हो सकता है। हाँ, जब रब खुद कह रहा है काबा कौसैन और अदना इतना करीब आए कि 2 कमानों का फासला और उसकी भी कोई हद नहीं। क्या बात। अल्लाह ने खुद ही बता दिया, अल्लाह ने खुद ही ये पूरी आयत लिख के हमारे जहनों से अपनी और नबी की हद को हमसे मख्फी कर दिया। अल्लाह जाने नबी जाने कि उसकी हद क्या है। हमारी क्या औकात है कि हम तयन करें नबी की क्या हद है। बेशक बेशक। और फिर क्या फरमाया कि अब मेरा नबी इस कायनात के सबसे बुलंद मुकाम पर है, दुनिया के इस निज़ाम के सबसे ऊपर सबसे बुलंद मुकाम पर है। और जब पहुंचे हैं ना इस मुकाम पर तो ख्याल आया कि किसी से जूतियां उतरवाई थी मैं भी उतार दूं। हाँ। अभी ख्याल आया जूतियां उतारने का तो रब ने फरमाया नहीं, मेरे मोहम्मद जूतियों समेत आए। और फिर मोहम्मद मेरे नबी मेराज पर जूतियों समेत गए हैं, सबसे बुलंद मुकाम पर हैं, जूतियों समेत गए हैं। यानी सारी कायनात मेरी नबी की जूतियों के नीचे है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो नबी की जूतियों की बराबरी नहीं कर सकता वो कैसे कहेगा नबी मेरे जैसा है। हाँ। सबसे बुलंद मुकाम पर पहुंचे हैं। ख्याल आया किसी से जूतियां उतरवाई थी मैं भी उतार दूं। कहा नहीं या रसूलुल्लाह आप जूतियों समेत आए। यानी अल्लाह ने इस पूरी कायनात में दिखा, ये अब यहाँ पे बैठे हैं सब जूतियाँ उतार कर आए हैं, मस्जिद में जाते हैं जूतियाँ उतार कर जाते हैं। मेरे मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। कहा यहाँ आते हो तो दुनिया बाहर छोड़ कर आओ, ये जगह दुनिया की है ही नहीं। क्या बात। मस्जिद में जाते हो जूतियाँ उतार कर जाते हो, ये अल्लाह का घर है, ये दुनिया है ही नहीं। झगड़ा वहाँ होगा जहाँ जूतियाँ अंदर जाएंगी, जहाँ जूतियाँ साथ जाएंगी। क्या बात। जब कोई महफिल में लड़ रहा हो, मस्जिद में लड़ रहा हो तो समझ जाओ वो जूतियों समेत आया। मेरे मौला ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। वहाँ झगड़ा नहीं होगा जहाँ जूतियाँ उतार कर जाएंगे, ये वो जगह ही नहीं। यहाँ सब मोहब्बत वाले अकीदत वाले तशरीफ़ फरमा हैं। क्या बुलंद मुकाम था कि पहुँचे हैं मिराज पर, सबसे बुलंद मुकाम पर। लिखने वाले ने क्या लिखा है कि एक शब का जिक्र क्या है मैं जाने वाले मिराज पर, एक शब का जिक्र क्या है ए जाने वाले मिराज पर, तेरी सारी जिंदगी मिराज ही मिराज। ये बस एक मिराज है जिसका जिक्र है कुरान मजीद में। कई मिराजें की हैं मेरी नबी ने, कई प्रोटोकॉल के सफ़र थे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।